Now question number 2 is, a group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the 3 seasons. 3 सीजन आपको दे रखे हैं, समर, रेनी एंड विंटर, और 360 लोग हैं ऐसे, ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 360 पीपल, जिनको अपने फेवरेट सीजन को वोट करना है. नाउ यू हैव टू टेल विच सीजन गॉट दी मोस्ट वोट्स. अब ये तो हमें क्लियरली दिख रहा है, ये नंबर ऑफ वोट्स आपको दे रखी हैं, तो कौन सा ऐसा सीजन है जिसमें सबसे ज्यादा वोट्स मिली है. समर सीजन को मिली है 90 वोट्स, रेनी को मिली है 120 और विंटर को मिली है 150. तो सबसे ज्यादा वोट्स कौन से सीजन को मिली? 150, विंटर सीजन को. फाइन. सो विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स? दैट इज योर विंटर सीजन. आंसर विल बी विंटर. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर. हर एक सेक्टर का आपको सेंट्रल एंगल फाइंड करना है. अब हम सेंट्रल एंगल कैसे फाइंड करेंगे? सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला क्या था? जो भी हमें नंबर दे रखा है, दैट नंबर अपॉन दी टोटल इनटू 360 डिग्री. यही तो था, 360 डिग्री. फाइन. सो हमारे पास इसका टोटल कितना आ जाएगा? योर टोटल विल बी, ऐड कर लो, दिस विल बी 360. फाइन. तो अब हमें यहीं पर देखना है, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द सेंट्रल एंगल. सेंट्रल एंगल फॉर समर का दे दो, समर सीजन. समर सीजन का सेंट्रल एंगल कैसे निकल जाएगा? समर का आपको नंबर ऑफ वोट्स कितनी मिली है? 90. सो 90 अपॉन टोटल नंबर इनटू दी सेंट्रल एंगल, दैट इज 360 डिग्री. फाइन. सो 360 से 360 कैंसिल, दैट विल बी 90. अगेन फॉर द रेनी सीजन विल बी हाउ मच? रेनी को कितनी वोट्स मिली है? नंबर ऑफ वोट्स इज 120 अपॉन 360 इंटू 360. सो अगेन दिस विल बी कैंसिल, तो 120 ही आ जाएगा, सेम आ जाएगा आपका, एंड दिस विल बी इन डिग्रीज. देन यू हैव द विंटर सीजन. तो विंटर सीजन में आपका क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ वोट्स इज 150 अपॉन द टोटल नंबर इनटू द एंगल. So 360 to 360 again cancel, and that will be 150 degree. I hope this is clear. Now you have to draw the pie chart also. Fine. So for the pie chart you need to know the central angle, और central angle हमने second part में find कर ही लिया. Fine. तो अब pie chart हम कैसे बनाएंगे? pie chart बनाने के लिए सबसे first angle देखो क्या दे रखा है? 90 डिग्री दे रखा है. ठीक है. तो अब ना हम बेस लाइन ड्रॉ करेंगे. अब बेस लाइन इस सर्कल के हम कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, दैट मीन्स रेडियस. तो सर्कल का रेडियस भले हम ऐसे ले लें या ऐसे ड्रॉ कर लें, कहीं पर भी कैसे भी हम रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है. एंड दैट रेडियस इज योर बेस लाइन. फाइन. तो मैं ऐसे शुरू कर रही हूं, यहां से मैंने एक बेस लाइन ले ली. नाउ यू हैव टू ड्रॉ द 90 डिग्री एंगल. तो 90 डिग्री एंगल ड्रॉ हम कैसे करेंगे? आपने ऑलरेडी प्रोटेक्टर कैसे यूज करते हैं यू ऑलरेडी नो, पर फिर से एक बार बता देती हूँ. ये देखो, ये आपका ये डी है, इधर देखो ये डी है ना. फाइन. और ये जो आपका लाइन है, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस डी. ये इस वाले पॉइंट को हम इस वाले पॉइंट पर रखेंगे. फाइन. ये पॉइंट और ये पॉइंट को मैच करेंगे. क्लियर. तो ये हमने रखा यहां पर, और ये जो लाइन है, दिस लाइन, बेस लाइन जो सर्कल पर ड्रॉ करी है, उस लाइन को हम मैच करेंगे इस वाली लाइन के साथ. फाइन. ये जो नीचे लाइन आपको दे रखी है, दिस वन. क्लियर. तो जिसको भी अगर डाउट है तो उसके लिए आप भी कहोगे कि भाई मैम आप क्या ही बता रहे हो, पर समझ लो अगर किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो. सो यू आर गोइंग टू मैच द लाइन एंड यू आर गोइंग टू पुट हेयर, और यहां पर आ जाएगा 90 डिग्री. फाइन. मैंने मार्क कर लिया. नाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ द 90 डिग्री एंगल. क्लियर. इस पॉइंट के साथ ही रखो, और यहां तक नहीं ड्रॉ करना, सर्कल हमारा यहां तक है, तो ड्रॉ दी 90 डिग्री एंगल. सो दिस इज योर 90 डिग्री. फाइन. अब हमें बनाना है 120 डिग्री. अब 120 डिग्री के लिए या तो बेस लाइन आप यही ले लो, यहां से आप ड्रॉ कर दो. फाइन. या फिर आप बेस लाइन ये ले लो, जैसे मर्जी, जो भी आपकी मर्जी हो. फाइन. सो अब फिर से वही प्रोसेस करेंगे. ये मिड वाले जो पॉइंट है इसको हम रखेंगे इसी पॉइंट पर, और इस लाइन को हम मैच करेंगे इस लाइन के साथ, एंड देन वी आर गोइंग टू ड्रॉ दी 120 डिग्री एंगल. फाइन. ये हम ऐसे मूव कर रहे हैं. ठीक है. ये था हमारा सर्कल, दिस इज अ सर्कल, और हम कैसे मूव कर रहे हैं? इधर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज. तो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका भी ध्यान रखना कि हम कौन से एंगल्स लेंगे.
सी 120 हमें ड्रॉ करना है, तो 120 वाला एंगल आया यहां पर, ये नहीं है 120, इसको मत ले लेना, ये 120 नहीं है, दिस इज योर 60 डिग्री एंगल, ये ऐसे मूव हो रहा है, ये 0 पॉइंट इसका ये है, ठीक है। और हम कहां से मूव कर रहे हैं, हम इस 0 से मूव कर रहे हैं, इस 0 से मूव करने का मतलब ये हुआ कि हमारा 120 डिग्री एंगल इधर आया, फाइन। सो नाउ मैच हियर, दिस इज योर 120 डिग्री एंगल, दिस इज योर 120, ठीक है, एंड दिस वन इज योर 90, और ये जो बाकी जो बचा हुआ एंगल है दैट इज योर 150 डिग्री, ये 150 डिग्री का एंगल है। इसको भी मैच कर देख लेते हैं, इसको भी वैसे ही मैच करेंगे, बेस लाइन हम यही ले लेते हैं, ठीक है, इसको रखेंगे यहां पर एंड दिस इज अ बेस लाइन और मैच करेंगे। सी यहां तक आ रहा है, ये देखो इट्स 150, ये लाइन है ना हमारी और इसके साथ मैच हो रही है, दिस इज योर 150, सी फाइन। तो ये पूरा एंगल आपका कौन सा हुआ, दिस इज योर 150 डिग्री एंगल। और यहीं पर हम मेंशन कर देंगे कि दिस इज योर समर सीजन, रेनी सीजन आपका 120 डिग्री वाला है, दिस इज योर रेनी सीजन, और ये 150 हम सीधा कर लिख देंगे 150 डिग्री, मैंने उल्टा लिख दिया क्योंकि मेरा सर्कल ही उल्टा मैंने कर रखा था, एंड दिस वन इज योर विंटर सीजन। तो ऐसे हम बनाएंगे पाई चार्ट, फाइन। आई होप दिस इज क्लियर।